प्रॉब्लम्स देश भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का साइंस। आज इसी स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए विद्या वीरम पे आज हमारे साथ हैं आई सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक भंडारी सर, जिनसे आज हम आंखों के बारे में, आंखों से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पे सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक भंडारी। मैं अनवरत पिछले 13-14 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहले पंजाब में 5 साल काम किया है और उसके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर 5 साल और सतत 4 वर्षों से मैं विनीशा आई केयर से जुड़ा हुआ हूँ एज सीनियर कंसल्टेंट। सर, आई प्रॉब्लम्स देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? मुख्य कारण इसका बढ़ती स्क्रीन पे वर्क, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, लगभग सारा ही काम आजकल मोबाइल लैपटॉप पे होता है। उसके कारण से आउटडोर एक्टिविटी लगभग नगण्य हो गई है, तो उस कारण से आंखों की तकलीफ बढ़ी है। डाइट में लोगों के फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम हो गए क्योंकि खाने का समय नहीं होता है, एक कारण वो हो गया है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होती हैं, और जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज़ इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। आंखों से जनित समस्याओं के 15% मरीज जो हैं वो डायबिटिक हैं। तो एक डायबिटीज भी बहुत बड़ा कारण है कि आंखों की समस्या बढ़ी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम से लिंक होती। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, उससे जनित समस्याएं होती है, पर मुख्यतः मोबाइल, लैपटॉप और डायबिटीज, ये 3 प्रमुख कल्प्रिट हैं। तो सर, अकॉर्डिंग टू एन आई सर्जन, बढ़ती उम्र के साथ आंखों की केयर किस तरह से करनी चाहिए? हाँ, ये सबसे पहली बात, बढ़ती उम्र तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्र बढ़ जाए उसके बाद प्रयास शुरू करे जाए। बहुत कम उम्र से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि योगा, डाइट, इससे आंखें अच्छी होती है, नंबर हट जाता है, मोतियाबिंद नहीं आता, पर वो तब होता है जब आप कम उम्र से, अपन माने 25 साल 30 साल की उम्र के पहले अगर आपने योगा प्राणायाम शुरू कर दिया है, तो उससे आपको आंखों और शरीर से जनित कोई भी समस्या, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, आई डिसीज, सब होने की संभावनाएं लगभग मान के चलिए 99% हट जाती हैं। मतलब जो प्रयास अगर एक 8 साल का बच्चा 3 से 5 मिनट करेगा और वही प्रयोग एक 60 साल का व्यक्ति आधा घंटा करेगा, तो रिजल्ट बराबर आएगा। तो जितनी कम उम्र से और जितना समय आप दे सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मिनिमम से मिनिमम, किताबें बोलती है अगर आप 3 मिनट भी रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज और आई डिसीज होने का चांस ना के बराबर है। और इसके अलावा हमें अपनी डाइट में विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट जैसे कि आंवला और जामफल, सबसे ज़्यादा फायदा करता है आंखों को। आंवला, जामफल, कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गाजर, टमाटर, अनार का जूस बना लीजिए, फल खा लें। दही की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और घी अपनी आयु के अनुसार जितना ज़रूरी है उतना देसी घी का प्रयोग करें। लूखा खाना खाना अवॉइड करें, जितना हो सके भले कम लगाएं, रोटी पे 1 बूंद लगाएं या 1 चम्मच लगाएं। आपकी एज और वेट के हिसाब से जितना घी आपको सूट करता हो, देसी घी जरूर खाना चाहिए। ये आपने बहुत सारी बातें, डाइट, सप्लीमेंट्स, डेली लाइफ में योगा, इन सब के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इससे भी हमें एक नॉलेज मिला है सर। बट सर, ये तो बढ़ती उम्र के साथ है, बट आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। क्या वजह है इस चीज़ की? छोटे बच्चों को चश्मा लगने का सबसे मेन कारण है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बड़े शहरों में बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि माँ बाप के बिना बच्चे रोड पे अकेले खेलने नहीं जा सकते हैं। और हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, और जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। जब तक पॉसिबल हो, जो चीज़ ऑफलाइन अवेलेबल है उसको ऑनलाइन करने का प्रयास ना करें। अगर आपका बच्चा अकेले सुरक्षित स्थान नहीं है, बाहर खेलने नहीं जा सकता है, तो आधा घंटा निकाल के बच्चे के साथ जाएं। और उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर की खिड़कियां खोल दें या अपने घर की छत पे चले जाएं। मल्टी में रहते हैं तो भी छत पे चले जाएं। ऐसा माना जाता है कि जितना हम नियर वर्क करते हैं, आँख का एक्मोडेशन बढ़ता है। अत्यधिक पास का काम करने से चश्मे का नंबर आ सकता है,
जरूरी नहीं है, जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होता है। अगर माता पिता को चश्मा है तो बच्चे को आएगा ही, पर अपनी खुराक और आउटडोर एक्टिविटी से आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि नंबर 6, 7, 8 पहुंचना है तो 3, 4 पे रुक जाएगा, 1.5, 2 होना है तो हट जाएगा। अगर आप प्रयास करते हैं किसी भी तरह से, खिड़की में बैठ जाएं, छत पे चले जाएं, बाहर खेलने चले जाएं, बच्चे को कोशिश करके आउटडोर स्पोर्ट्स दिलवाएं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रनिंग, स्विमिंग, जहां उसे खुला आसमान दिखे। जितना दूर तक की निगाह बच्चा देखेगा उतना उसको चश्मा लगने का चांस कम रहेगा, और जितना वो इतनी पास मोबाइल किताब से देखेगा उतना नंबर लगने का चांस ज्यादा रहेगा। बट सर, स्क्रीन टाइम तो आजकल तेजी से बच्चों का, अडल्ट्स का बढ़ते ही जा रहा है। बच्चे भी फोन और मतलब कंप्यूटर्स एंड ऑल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मेडिकली एडवाइज्ड 5 साल से छोटे बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम 0। ओके। प्रैक्टिकल एडवाइस 5 से 10 मिनट। बच्चा नहीं मानता हो तो देख लेने दें। जो भी कार्टून वो देखना चाहता है वो बड़ी टीवी पर दिखाएं। अब तो स्मार्ट टीवी का जमाना है, तो ऐसा मान लें कि स्मार्ट टीवी ही मोबाइल है और बच्चा उस पर देखे। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। 5 साल से छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल और स्क्रीन देते हो, आंखों के अलावा उसका मानसिक विकास भी 5 से लेकर 25% तक अवरुद्ध हो सकता है। सिर्फ आंख ही नहीं, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी उसका कम से कम 25% जा सकता है। ओके। 5 से 8 साल का बच्चा 20 से 30 मिनट मोबाइल चला सकता है या देख सकता है, या लैपटॉप। टीवी की मात्रा हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मेडिकली एडवाइस हो या ना हो, क्योंकि अगर हम टीवी से भी रोकेंगे तो बच्चा छुप के कमरे में जाके मोबाइल चलाएगा। तो लगभग ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा सीधा बैठ के देख रहा है तो 45 मिनट से 1 घंटा टीवी देख सकता है। 12 से 14 साल का बच्चा 1.5 से 3 घंटा, और 15 साल के बाद ऐसा मानते हैं, भले आप आईटी इंजीनियर बन जाएं, आप जिस भी फील्ड में हो, लैपटॉप अत्यधिक भी उपयोग हो, 6 घंटे से ज़्यादा उपयोग स्क्रीन का नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा नुस्खा ये भी है, ऑनलाइन पढ़ाई की जगह बच्चों को प्रिंट आउट निकाल दें। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहें, या तो फोटोकॉपी शॉप पे जाके या घर पे प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने की आदत डालें। एक फायदा, स्क्रीन नहीं देखेगा। दूसरा फायदा, बच्चे को रेडिएशन नहीं लगेंगी। तीसरा फायदा, पूरे समय बच्चा जब कोई भी चीज को किताब से या बुक से पढ़ता है या पेपर प्रिंट आउट से, एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है जो कि मोबाइल या लैपटॉप पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे आप लगातार पेज चेंज करते हैं। जैसे हम लोग को पहले याद रहता था कि इस पेज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, नीचे ये है, मार्किंग कर सकते हैं, एंड यू कैन रिवाइज दैट थिंग। आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो प्रिंट आउट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू अवॉइड स्क्रीन एंड लैपटॉप। ये स्पेशल मैसेज है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मोबाइल खुद प्रोवाइड करते हैं, या तो अगर बच्चे चला रहे हो और उन्हें नहीं रोकते, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आप जरूर सर की बात सुने और अपनी लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाएं। सर, आप अपने पेशेंट्स में क्या देखते हैं? क्या एल्डर्स के साथ बच्चों का भी एक रूटीन आई चेकअप होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसा माना जाता है कि 5 साल के उम्र के आसपास बच्चा खुद पढ़ना सीख जाता है। तो 5 साल से 8 साल के बीच एक चेकअप अनिवार्य है, जिसमें अगर बच्चा स्वस्थ निकलता है तो आप 2-3 साल के बाद करवा सकते हैं। ओके। और अगर कोई बच्चे को तकलीफ निकलती है तो तकलीफ अनुसार 6 महीने साल भर में एक चेकअप होना चाहिए। छोटे बच्चों में जब भी चश्मे के नंबर की जांच होती है, एक ऐसा आंख पर ये हम लोग लगाते हैं जो बच्चे को पहनाया जाता है, फिर वो पढ़ता है। कभी भी पेरेंट्स जाए तो ध्यान रखें, हमेशा दोनों आंखों का चेकअप अलग अलग होना चाहिए। एक आंख को बंद कर दिया जाता है क्योंकि एक बीमारी होती है एम्ब्लायोपिया। उसके अंदर बच्चे को एक आंख से 100% दिखता है, दूसरी आंख से 10%। तो अगर आप कहीं गए और दोनों आंख एक साथ चेक कर दी तो बच्चा सब कुछ पढ़ देगा। लेकिन एक आंख बंद होगी, इसका चेकअप होगा, फिर दूसरी आंख बंद होगी, इसका चेकअप होगा। दोनों आंख के नंबर भी अलग अलग निकाले जाते हैं और उसके बाद चश्मा दिया जाता है। उस बीमारी को बोलते हैं एम्ब्लायोपिया, जो बहुत खतरनाक है। अगर 15 साल के पहले डायग्नोस नहीं हुई तो परमानेंट, पहले लेजी आइज बोलते थे कि मेरी एक आई लेजी है, वो लेजी आइज एम्ब्लायोपिया। क्या हुआ, एक आंख से दिखता था, एक में चश्मा था, कभी चेक नहीं करवाया, दिखता है, और जब उम्र निकल गई 16-17 हो गई, वो ठीक नहीं हो सकता।
अगर एक आंख में 10% निगाह है, एक में 100% है, बच्चे की उम्र 15 साल से कम है, तो बाई पैचिंग इट इज 100% क्यूरेबल। ये ना माने कि वो इंप्रूव होगा या ना होगा, वो 100% इंप्रूव होगा। तो आई चेकअप के लिए जाएं, जरूर ध्यान रखें कि एक एक करके आंखें चेक हो। एक सवाल हर एक के मन में होता है कि मुझे दवा डालेंगे या नहीं डालेंगे। पहली बार आई चेकअप के लिए आए हैं तो छोटे बच्चे में तो 100% दवा डालेंगे। ओके। उनका एक्मोडेशन बहुत हेवी होता है, तो वो नंबर होने के बावजूद भी पढ़ सकते हैं। तो एक दवा डाली जाती है जो 1-1.5 घंटे तक डालते हैं, उसके बाद आंख का चेकअप करते हैं। पर कोई बच्चा अगर मान लीजिए 6 महीने से फॉलोअप पे है और 3-4 साल से दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर विजिट पे उसको दवा डाली जाए। दवा तभी डाली जाएगी जब कोई नंबर में चेंज महसूस करते हैं या बच्चे खुद कंप्लेन करते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो जो भी बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक हो उसे तो दिखाना ही चाहिए, और जिनकी 5 साल से कम रहे उम्र पर बच्चे आंख मसलते हों या खुद आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करते हों, ये एक बहुत बड़ा साइन है। या पास वाले बच्चे की कॉपी से लिखते हों। प्रैक्टिकली ये 3 साइन मिलते हैं। बच्चा क्या करता है, जब बोर्ड नहीं दिखता है तो पास वाले बच्चे की कॉपी से लिखता है, उससे बच्चे के नंबर भी कम आने लगते हैं, बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा बोलता है कि फोन पे मम्मी होमवर्क मंगवा लो उससे, या डेली ही क्लास में नहीं लिख पा रहा हूँ, बाकी बच्चे लिख पा रहे हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट साइन है कि बच्चे को नहीं दिख रहा है। सबसे बढ़िया काम है, अपना ड्राइंग रूम लगभग सबका 3-4 मीटर का होता है। टीवी देखते ही हैं सारे, पेरेंट्स बैठ के देखें। अगर बच्चा मैच का स्कोर देख पा रहा है एकदम क्लियरली तो अमूमन 80% वो ठीक ही है। हाँ, अगर बच्चा बोलता है मुझे चैनल का नाम नहीं दिख रहा है या आपको दिख रहा है उसे नहीं दिख रहा है, तो ये एक संकेत है। तो कोशिश करें कि डॉक्टर से ही नंबर निकला है और डॉक्टर को ही जाके दिखाएं, क्योंकि सिर्फ नंबर ही नहीं, नंबर के अलावा एलर्जी, बच्चे का न्यूट्रिशन, बच्चे का एज अप्रोप्रिएट विजन, वो डॉक्टर को पता होता है। तो जो कंप्यूटर से चश्मे की जांच हम ये बोलते हैं वो ठीक है, दैट इज गुड व्हेन एक बार आपका नंबर निकला हुआ है, आपकी आंख में कोई बीमारी नहीं है और आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दैट। ये कॉन्वर्सेशन स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है, ये अवेयरनेस है उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें अपने बच्चों का जो 5 साल से बड़े हैं उनका रूटीन चेकअप साल में 1 बार कराना ही चाहिए, ताकि अगर आपके बच्चे को कोई भी अर्ली प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाए और उसका इलाज हो जाए। सर, यंग अडल्ट्स के लिए स्क्रीन टाइम को लेकर क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे? देखिए, यंग एडल्ट्स में कैसा होता है, गाइडलाइंस कोई भी डिसाइड कर दे वो सुनते अपने मन की है ना। तो हम उन्हें गाइडलाइंस की जगह ये बता सकते हैं कि वो उसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। पहली रिक्वेस्ट, लिमिट योर स्क्रीन टाइम टू 6 to 8 आवर्स। पर ऐसा अपन ने बोल दिया, अब वो कितनी मानेंगे ये हमें नहीं पता है। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। हाइड्रेशन से क्या होता है, हम अच्छा पानी पीते हैं तो हमें तरलता बनी रहती शरीर में। वॉशरूम ऑफिसेस के बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स पानी पीना इसलिए अवॉइड करती है कि वॉशरूम गंदे होते हैं, दैट इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू ओवरऑल हेल्थ। तो वो पानी कम पीते हैं, आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तीसरी चीज, एक 20-20-20 एक्सरसाइज होती है। 20 से 30 मिनट स्क्रीन टाइम के बाद आप 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए, और जैसे ही 20 सेकंड के बाद आप आंख खोलें, 20 फीट से 25 फीट दूर या उससे दूर की कोई चीज पे निगाह टिका लें। आप लगातार जब उस चीज को देखते रहेंगे तो आपकी आंख में हल्का सा पानी आने लगेगा। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि पानी आ रहा है, आंख को एक बार बंद करके खोल लीजिए। उस पानी को बाहर मत गिरने दीजिए। जो हम हजारों रुपए के आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट आंख में खरीद के डालते हैं, भगवान ने हमारे शरीर में ही मशीन दी हुई है, उसको बस एक्टिवेट करते आना चाहिए। सिंपल तरीका है, आप सफर कर रहे हैं, बस में हवा लग रही है, आपको तकलीफ आ रही है, आप दूसरी तरफ मुंह करके 30 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए। ऑफिस में बैठे हैं कहीं भी, और जैसे ही आंख खोलें 25-30 फीट दूर की चीज पे निगाह टिका लें, ब्लिंक ना करें। लगातार देखते देखते शुरुआत में 10-12 सेकंड में आंख में पानी आने लगेगा। जैसे ही पानी आए, आंख को बंद करके खोल लीजिए। वो लुब्रिकेंट जिसको हम आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं, इस तरीके से हम नेचुरल टीयर आंख में क्रिएट कर सकते हैं। ओके। इस एक्सरसाइज को करने से हेडेक, नेक पेन, ब्रो पेन, आई पेन और आई ड्राइनेस सब कुछ ठीक हो जाता है। और प्रैक्टिकली मैं खुद भी करता हूं, दिन भर में 5-6 पेशेंट को सिखाता हूं
तो मेरी भी हो जाती है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत ड्राइनेस जो रहता था वो पिछले 8-10 साल से बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जिन लोगों को इवनिंग हेडेक की कंप्लेंट है लैपटॉप पे काम करते हुए, अगर वो 20-20-20 एक्सरसाइज करेंगे तो शर्तिया है 3 से 6 महीने में हेडेक और आंखों की ड्राइनेस खत्म ही हो जाएगी। और ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आप कहीं भी बैठे हो आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो स्पेशली स्क्रीन पे वर्क करते हैं, तो कंटिन्यूस स्क्रीन आवर्स से आंखों को रेस्ट देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं साइंस ऑफ वर्किंग स्टेशंस। हम जहां भी काम करते हैं उसको बेहतर कैसे किया जाए, एक अर्गोनॉमिक्स करके साइंस होता है, ऐसे इकोनॉमिक्स होता है। वो ऐसा बोलता है कि अगर आप एक स्थान पर 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं तो आपकी इफिकेसी 50% हो जाती है। 3 घंटे अगर आप एक ही जगह बैठे हैं तो आपकी इफिकेसी 0 हो जाती है। Okay. तो आपको लगभग 1 घंटे बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उसमें आप उठ के टहल लें ताकि स्पाइन पेन ना हो। 3 चीज़ें कॉमन होती है, ड्राई आई, एसिडिटी और बैक पेन, जितने लोग बैठ के काम करते हैं। उसका एक ही रीज़न है, लगातार बैठे रहने से कमर पे लोड आता है, एसिड जो है वो ऊपर आता है खाना। 1 घंटे बाद उठें, 100-200 कदम घूमें, फिर बैठ जाएं, तो आपकी इफिकेसी बढ़ जाएगी, ड्राइनेस कम हो जाएगी, एसिडिटी नहीं होगी और स्पाइन में पेन नहीं होगा। और 3 घंटे के बाद एक बिग ब्रेक बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स फॉर 10 मिनट्स एंड बिग ब्रेक फॉर 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर एवरी 1 to 1.5 or 10 मिनट्स सेकेंड टाइम जो ब्रेक लें वो 20 मिनट का हो। उसमें पर ऐसा नहीं करना है ब्रेक लेके कहीं खड़े हो जाना है। आप सीढ़ियां हैं ऑफिस की तो उतर के नीचे तक चले जाइए, रोड तक घूम के आ जाइए। छत अवेलेबल है तो ऊपर चढ़ जाइए, पैदल घूम के आ जाइए। जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो एक बार वो घूम के चाय पी के आ जाएं। पर एक ही स्थान पे अगर आप 3 घंटे से अधिक बैठे हैं तो यू आर टॉर्चरिंग योर बॉडी एंड योर प्रोफेशन। प्रोफेशनली भी जो आपकी इफिकेसी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऑलवेज बेटर टू टेक ब्रेक्स एंड improve your efficacy towards profession and your health. आई हेल्थ हम डिस्कस करते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप ऐसा कुछ बताओ ना जो सिर्फ आंख के लिए हो। तो भगवान ने जब शरीर बनाया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक अलग साइंस होगा, ईएनटी अलग होगा, गैस्ट्रेंटरोलॉजी अलग होगा, ऑर्थोपेडिक्स अलग होगा। उन्होंने ऑल इन वन बनाया था। तो हम जो खाते हैं, जो करते हैं, जो एक्सरसाइज है, वो ऐसा बहुत रेयर होता है कि पर्टिकुलर आंख की हो, वो ओवरऑल बॉडी की ही होती है। मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ सूर्य नमस्कार कीजिए, पर विद गाइडेंस। वो यूट्यूब से देख के नहीं शुरू हो जाना, किसी प्रॉपर टीचर से आप सीखें और आप करके देखिए। आपकी आंखों की ज्योति, ड्राइनेस, हार्मोनल डिसबैलेंस, थायराइड, पीसीओडी, मल्टीपल चीजों में इतना फर्क पड़ता है कि समटाइम्स पीपल कम फॉर आई प्रॉब्लम्स एंड दे गो हैप्पी एज अ होल। कोई भी चीज करें उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक, और कोई भी चीज खाने की जिसके ऊपर लेबल ना लगा हो, वो भले लोग कुछ बोलते हैं कि ये आंख के लिए अच्छा है, ये वाला दवा डाल लो, वो डाल लो, जिस चीज के पीछे साइंस ना हो किसी भी प्रकार का, वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, साइंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन देने वाला एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जिसे उस फील्ड का ज्ञान हो। अन्यथा क्या होता है, लोग नाम नहीं ले सकता, ब्रांड नेम, दुकान पे जाते हैं, आंख लाल है, वो एक ही दवा देते हैं और 100 में से 50 को ठीक भी कर देती है। लेकिन 50 के अलावा जो बचे 50 में 10 को जो नुकसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। कांच बिंद हो जाता है, कई लोगों को फंगस में स्टीरॉयड दे दिया तो फंगस बढ़ जाता है। 50 जो ठीक हो जाते हैं वो बड़े खुश रहते हैं कि यार हमें तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, लेकिन वो कोई नहीं दिखाता जो 50 खराब हुए हैं। तो हमेशा एक नियम होना चाहिए, फॉर एनी साइंस, फॉर एनी पैथी और एनीथिंग अ प्रोफेशनल शुड बी सीक्ड। आप एक बार किसी को दिखा लें या सीख लें और उसके बाद करें। इतनी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉन इंटरवेंशनल जांच ऑप्थेल्मोलॉजी की होती है जिसमें ऐसा कुछ आपकी आंख में नहीं किया जा सकता है जिसका दूरगामी परिणाम हो। तो इट्स अ हार्मलेस काइंड ऑफ टेस्ट। सो अगर आपको लगता है दिखने में कमी है, बेचैनी है, ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक आई चेकअप आपको करवा लेना चाहिए। सो आज हमको एक फुल पैकेज ऑफ नॉलेज मिला है सर से, कितना ज़रूरी है एक्सरसाइजेस
मेडिसिन और भी बहुत कुछ चीजें, स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस, बहुत कुछ सर ने हमें बताया है। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने आंखों के बारे में और आंखों से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के बारे में एक आई सर्जन से बात करी है और बहुत सी चीजें जानी है और सीखी है। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को विद्या वीरम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।